तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो वो आदमी होता है वो जा कैंग से कहता है, लड़के क्या तुम्हें नहीं पता, अभी जल्द ही जो मेडिसिन स्कूल था उसने पॉइजन स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया था। और मेडिसिन स्कूल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेडिसिन स्कूल पॉइजन स्कूल को वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने देना नहीं चाहता है, और इससे बहुत सारे लोग मरे हैं और बहुतों के बहुत सारी चोटें आई हैं। और फिर तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है जो पॉइजन स्कूल है वो अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है। और फिर वो आदमी कंटिन्यू होते हुए कहता है बट जो पॉइजन स्कूल है उसने उन सबको पकड़ लिया और उन्हें एक विलेज से दूसरे विलेज में ले जाया गया है, और फिर वहाँ से उन्हें काम करने के लिए एक जगह में ले जाया गया है। और तभी जो झा कैंग होता है वो कहता है क्या ये व्हाइट फ्लावर सेक्ट तो नहीं है। और फिर झा कैंग उससे कहता है क्या तुम्हें पता है उन सभी लोगों को कौन सी जगह पे ले जाया गया है। और फिर वो आदमी कहता है उन्होंने कहा था कि वो उन्हें एक माइन में लेके जा रहे हैं जो कि है नाम हवा में। और जो झा कैंग होता है वो कहता है आखिरकार वो लोग एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। और फिर वो आदमी होता है वो झा कैंग से कहता है वैसे मानवा में ज्यादा माइंस नहीं है बट तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और जब झा कैंग इसकी बातें सुनता है तो वहाँ से भागने लगता है, और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है क्या वहाँ पर व्हाइट फ्लावर सेक्ट के और भी सर्वाइवर हो सकते हैं। हाँ शायद हो सकते हैं जो कि मुझसे बिलोंग करते हो, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने पॉइजन स्कूल के साथ वो सब कुछ किया था और मैं वहाँ से भाग गया था। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो एक जगह पर रुक जाता है और झा कैंग कहता है अभी शांत हो जाओ, मैं एक जाल में फंस सकता हूँ। और जैसा कि उसने कहा था तो इसके हिसाब से तो इसके सच होने की जो संभावना है वो 10,000 में से एक है, और अब सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कि मेरे क्लैन के लोगों को बचा सकता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें नाम हुआ अंडरग्राउंड टनल की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है क्या तुमको कुछ परेशान कर रहा है। और फिर जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो पीछे देखते हुए कहता है गुस्से में क्या तुम्हारा प्लान इनका यूज करके उसे पकड़ने का नहीं था, बट हमारे हाथ अभी तक एक चींटी भी नहीं लगी। और फिर जो आदमी वहाँ पर आया था वो कहता है उसने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया और वो बस अभी इस टाइम पर छुप रहा है, और तुम शांत हो जाओ, वो जरूर ही हमें मिल जाएगा और यहाँ जरूर आएगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है जो हमारे क्लैन का अस्तित्व है वो सिर्फ इसी लड़के के ऊपर निर्भर है, पर तब भी चीफ मैंग तुम शांत होने के लिए कह रहे हो। और फिर तभी जो चीफ मैंग होता है वो हंसते हुए कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और मैं शांत कैसे रह सकता हूँ। और मैं उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, और मैं एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब मैं उसे एक बार पकड़ लूंगा तब मैं उस लड़के को टुकड़े टुकड़े करके काट डालूंगा। मुझे कई दिनों तक दर्द सहना पड़ा, और जिस टाइम मैं दर्द में था उस टाइम सिर्फ मैं उस लड़के का नाम ही अपने मन में सोच रहा और हर टाइम उसी का नाम ले रहा था। पहले तो उस लड़के ने मेरी लेग ली और फिर मेरा उसने सब कुछ लेने का सोचा। झा कैंग मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अब जल्दी से मेरे पास आओ। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हमें झा कैंग को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर पहाड़ी पे खड़ा होता है। और फिर झा कैंग अपने मन में कहता है क्या ये जगह वही है। और जब वो वहाँ पर देखता है तो पाता है वहाँ गार्ड खड़े हैं और वो लोग वहाँ के कुछ लोगों से काम करवा रहे हैं। और जब झा कैंग उन काम करते हुए आदमियों को देखता है तो वो कहता है क्या ये मिस्टर यॉर्क है, और उसके साथ तो ग्रैंडपा भी जा रहे हैं। तो वो आदमी सच कह रहा था, वो लोग व्हाइट फ्लावर सेक्ट को यहाँ पर ले आए हैं काम करवाने के लिए। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो कुछ सोचने लगता है और अपनी आंखें और मुट्ठी को बंद कर लेता है, और फिर तभी आंखों को खोलते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। और वो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो कहीं ज्यादा, और ये मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा कि मैं टनल के अंदर जा सकूं। तो आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो एक झोपड़ी को देखता है, फिर हमें उस छोटे से घर की तरफ दिखाया जाता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं आग आग लग चुकी है देखो चल के। और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये आग कैसे लग गई, शायद ये आग स्टोरेज रूम से आ रही है। और तभी वहाँ पर सभी लोग उस आग को बुझाने के लिए पानी लेकर जाने लगते हैं, और जो झा कैंग होता है वो झाड़ियों में छुपकर उन सबको देख रहा होता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें उन लेबर्स की तरफ दिखाया जाता है, और जो वो लेबर्स होते हैं वो लोग एक तरफ देखने लगते हैं, और जो झा कैंग होता है वो भी उनके सामने चला जाता है। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी और जो वो लड़का होता है जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो लोग कहते हैं झा कैंग क्या ये तुम हो। और फिर तभी जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, और वो लोग कह रहे थे कि तुम जिडॉक सेक्ट के हाथों से भाग चुके हो, पर आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और फिर तभी जो झा कैंग होता है वो उनसे कहता है मैंने सुना था कि जो व्हाइट फ्लावर सेक्ट वैली के लोग हैं वो लोग यहाँ पर हैं, तो इसीलिए मैं अकेले निकलना नहीं चाहता था। और फिर वो लोग भी कहते हैं नहीं नहीं हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है और जो व्हाइट फ्लावर सेक्ट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और अगर तुम मर जाते तो हम लोग भी नहीं जानते थे कि हम लोग अपनी डेथ को कैसे स्वीकार करेंगे। और फिर तभी झा कैंग कहता है ग्रैंडपा गॉन अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं आप सभी की मदद करूंगा यहाँ से निकलने के लिए। और फिर यहीं पे सीन कट होता है, हमें उन्हीं गार्ड्स को दिखाया जाता है और जहाँ पर आग लगी थी वो लोग वहीं पर थे। और तभी हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि उस जले हुए घर के पास खड़े होते हैं। और फिर जो आदमी वहाँ पर आया था वो कहता है शुक्र है कि यहाँ
यहाँ कोई पीड़ित नहीं हुआ। और क्योंकि ये एक ओल्ड स्टोरेज सैक था तो इसके अंदर कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी नहीं थे। और क्या तुम लोगों ने पता लगाया कि ये आग कैसे लगी? और फिर चीफ मैंग के बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है अफसर आसपास के खेतों में जो घास होती है वो जलाई जाती है और इसीलिए शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर एक चिंगारी लगने की वजह से ये आग लग सकती है और मैं अगली बार उन्हें चेतावनी दे दूंगा। और फिर तभी जो चीफ मैंग होता है वो कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार दोबारा से ऐसा नहीं होगा और मैं लापरवाह होने के कॉन्सिक्वेंसेस से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और फिर उसके बगल में जो आदमी होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो और जो सभी स्लेव्स हैं उन पर नजर रखी जा रही है तो उनमें से कोई भी भाग नहीं सकता। और फिर तभी चीफ मैंग कहता है क्या हो अगर कोई भागने की बजाय कोई छिप गया हो? और फिर तभी वो आदमी कहता है एल्डर मैंग आखिरकार आपका मतलब क्या है? और फिर जो एल्डर मैंग होता है वो कुछ भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। और फिर जो चीफ मैंग होता है वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि खेत में जलाने जाने वाली एक चिंगारी से इस स्टोरेज को जला दे और जो ये फायर है ये किसी के द्वारा प्लान किया गया है तो अब मुझे इस चीज पर अटेंशन देनी चाहिए। तो इसका मतलब वो लड़का है वो यहीं पर है। और फिर तभी जो एल्डर मैंग होता है वो उस गुफा में आ जाता है और उसके बगल में जो गार्ड खड़ा होता है वो एल्डर मैंग से कहता है एल्डर मैंग आखिरकार क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? और इस टाइम पर जो चीफ मैंग था वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, वो बस गुफा के अंदर की तरफ देख रहा था। और वहाँ पर जो हमारा जा गैंग था वो बैठा हुआ था अपने ग्रैंडपा के बगल में। और जब चीफ मैंग उसे देखता है तो वो हंसने लगता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। और फिर जो चीफ मैंग होता है वो कहता है जा गैंग, और ये कहकर जब वो आगे जा रहा था तो वैसे ही रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है और कहता है नहीं, मैंने बहुत लंबे समय तक दर्द सहा है और मैं कभी भी इसे इतने बेकार तरीके से खत्म नहीं करूंगा। और जब बच निकलने की तुम्हारी आशा एकदम पीक पर होगी तो तब मैं तुम्हें चीर डालूंगा जिन जा गैंग। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और जो एल्डर मैंग होता है वो कहीं पर आते हुए कहता है हेडमास्टर तुम सभी लोग खुश हो जाओ, जो मैं था वो एकदम सही था, जो वो बास्टर जा गैंग था वो अपने पैरों से ही हमारे पास आ चुका है और मैंने उसको देखने के लिए एक आदमी लगा दिया है। और फिर तभी उसके सामने वाला जो आदमी होता है वो कहता है चलो बढ़िया हुआ, अब राहत मिलेगी और इसका मतलब ये है कि सब कुछ स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। और तभी जो चीफ मैंग होता है वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही आदमी है। और फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पर दो बूढ़े लोग आपस में चाय पी रहे थे और जब हेडमास्टर उसको देखता है तो वो कहता है ओ एल्डर मैंग क्या ऐसा ही है? और फिर तभी जो आदमी सामने बैठा होता है वो कहता है तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया एल्डर मैंग और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही इन दिनों बिजी थे। और फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जो ये आदमी है ये पॉइजन वैली सेक्ट का हेड है, जो कि उनाम के 10 मोस्ट पावरफुल पॉइजन सेक्ट में से एक है और ये एक टॉप एक्सपर्ट है जो कि पॉइजन आर्ट्स का यूज करता है और ये 100% पॉइजन का यूज कर सकते हैं। और फिर तभी चीफ मैंग कहता है अपने मन में आखिरकार ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर एल्डर मैंग उससे कहता है हाँ तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए, वैसे तुम्हारा यहाँ आने का पर्पस क्या है? और फिर तभी जो हेडमास्टर होता है वो कहता है मैंने हेडमास्टर विजोंग एडवाइस मांगी हमारे सिचुएशन के लिए और इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। और फिर जो विजोंग होता है वो कहता है भले मेरे पास करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है पर तब भी मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए आया था और मैं समझता हूँ कि जी-डॉग सेक्ट के अलायंस में ज्वाइन होने के लिए कुछ अनुचित चीजें हैं और हालांकि जो अनरीजनेबल एक्शंस होते हैं वो हमेशा कमजोरी में बदल जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि जो हेडमास्टर बैकली हैं उन्होंने इसे शोर कहा था किसी भी केस में और जबकि हम इन्हें सपोर्ट करते हैं तो इसी वजह से इन्हें अप्रूव करना पड़ेगा पॉइजन सेक्ट को, जिससे कि पॉइजन सेक्ट एसिमुलेट कर सके और नाम्स मेडिकल सेक्ट को। और ये हमारा आइडिया है लेकिन हम उस अनरीजनेबल बिहेवियर का पता लगाएंगे तब फिर ऐसे लोग सामने आने लगेंगे जो कि इस समझौता को तोड़ना चाहते होंगे। और अगर इस सिचुएशन में इस सौदे के अस्तित्व को साबित करने के लिए गवाह जीवित होते तो क्या होता? तब फिर हमें अपने आप को जोखिम में डालना जारी रखना पड़ेगा। और फिर तभी एल्डर मैंग कहता है तुम सजेस्ट नहीं कर रहे हो? और फिर वो आदमी दोबारा से कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम उन सभी को हरा देंगे जिससे कि फ्यूचर में हमें कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरे पॉइजन सेक्ट हैं वो भी इसके लिए एग्री हैं और ये कोई बुरा प्रपोजल नहीं है और इससे तुम्हारी अलायंस में रहने की जो गारंटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम लोग नाम के योग्य बनो और चौथे महान पॉइजन सेक्ट बनो। और फिर तभी जो एल्डर मैंग होता है वो कहता है तो आखिरकार जिन जा गैंग का क्या? और फिर हेडमास्टर बैकली कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से कंफर्म नहीं किया था? और मैं भी इनकी बात से एग्री हूँ, हमें जितने भी रूट्स हैं उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और फिर तभी जो चीफ मैंग होता है वो कहता है हेडमास्टर हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे उस बच्चे को छोड़कर। और तभी वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ की जो जमीन और सब कुछ होता है वो हिलने लगता है। फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता
कहता है मैंने देख लिया, जो डिसीजन है वो बन चुका है। और इस चीज को देखकर जो चीफ मैंगो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर तभी यहीं पे सीन कट होता है और हमें गुफा में दिखाया जाता है। गुफा में जो सभी लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और जो आदमी काम कर रहा होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है बाहर निकलने से। और फिर जो जाकेंग होता है वो कहता है मेरे पास पॉइजन है और अगर हम लोग इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो फिर ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन सकता है। और फिर जाकेंग उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम लोग भी अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को खो चुके हो इन पॉइजन सेक्ट्स की वजह से, जैसा कि हमारे फ्लावर सेक्ट के साथ हुआ है वैसा ही। और चलो हम लोग साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। और क्या तुम लोग हमेशा यहीं पर रहना चाहते हो और अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम सभी लोग मेरे साथ रहकर यहाँ से भाग सकते हो। और जब सभी लोग उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं आखिरकार ये लड़का है कौन और क्या इसके पास पॉइजन है। और फिर तभी जो वो गुफा होती है वहीं पर हिलने लगती है और ऊपर से जो पत्थर होते हैं वो गिरने लगते हैं और तभी सभी लोग वहाँ पर भागने लगते हैं और कहते हैं इस रास्ते चलो, नहीं तो ये टनल है वो बंद हो जाएगी। और फिर तभी जो वो गार्ड होते हैं वो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और वो लोग उनको अंदर ही ढकेल रहे थे। और वो लोग कहते हैं तुम लोग इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते हो और तुम्हें इस गुफा के अंदर ही रहना पड़ेगा और यहीं पे इस गुफा में दफन होना पड़ेगा और ये हमारे हायर अप से ऑर्डर है और इस चीज के लिए कभी भी मुझे ब्लेम मत करना। और जब ये बात ये कह रहा होता है तभी उसके ऊपर से एक पत्थर आता है और उसके ऊपर गिर जाता है, वो हमें दिखाया नहीं जाता है। और उसी टाइम पर सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बस अब सभी लोग सामने की ओर शांति से देख रहे थे। जो पत्थर थे वो बहुत ज्यादा ही गिरने लगे थे और जो वो केव होती है वो वहीं पे बंद हो जाती है और ये देखकर सभी लोग वहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं। और इस टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो गुफा थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है।